नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर। हुस्न के दीवाने बनोगे, हुस्न के दीवाने बनोगे तो मरना तुम्हारा तय है, बर्बाद होना तय है। यदि हुनर के दीवाने बनोगे तो उस जहां में और इस जहां में तुम्हारा सारा जहां दीवाना बनेगा। आइए दोस्तों, जीएस के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपको बड़ा राज्य बताना है कौन सा है और छोटा, दोनों ही बताना। तो बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य कौन सा है सबसे भारत का, तो राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सम्मेलन बुलाया गया था। पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के सुरक्षित करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। और दोस्तों, ये मनाना कब से प्रारंभ होता, पर्यावरण पहली बार कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 5 जून 1973 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसकी न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष कब से हुई, तो ये भी आप लोगों को बता दें कि संविधान में एक संशोधन किया गया था, 61वां संविधान में संशोधन किया गया था। और उस कब किया गया था, 1989 में। और इस संशोधन के द्वारा ही पहले जो आयु सीमा थी वोट डालने की, वो थी 21 वर्ष। उसको घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। वर्तमान में मतदान की आयु कितनी है मतदान करने की, 18 वर्ष, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में अगला है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। संविधान सभा का गठन किस वर्ष होता है, तो आप लोगों को बता दें कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की गई थी। और ये कब की गई थी, वर्ष 1946 को। वर्ष 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का पहली मीटिंग कब हुई थी, तो पहली जो सभा हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद में ये कितने राज्यों से होकर के बहती है, राज्य आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने राज्यों से होकर के बहती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका एक दिन वक्त बदल देगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुई। यानी कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में जो चलाया गया था, जब वो सभी आंदोलनकारी गोरखपुर
के पास में चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन पड़ता, उस उपद्रवियों ने क्या किया था, उस पुलिस स्टेशन में उग्र प्रदर्शन करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। ये घटना कब होती है, तो ये होती है 4 फरवरी 1922 को। कब होती है? 4 फरवरी 1922 को। और कहाँ ये होती है? जिले की बात अगर करेंगे तो बाबा जी के जिले के होंगे गोरखपुर। गोरखपुर स्थान कौन सा है? चौरी चौरा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु। राजनैतिक गुरु किनके प्रयासों से, किसके प्रयासों से महात्मा गांधी जी राजनीति में आए? तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था अपना। गोपाल कृष्ण गोखले, इसको राजनीतिक गुरु बनाया। अब आपको कमेंट में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि किस वर्ष विश्व में महामंदी प्रारंभ हुई? तो याद रखना, विश्व में महामंदी एक बार प्रारंभ हुई थी 1929 में। कौन सा वर्ष था? वर्ष 1929 में पूरे विश्व में महामंदी का प्रकोप छाया हुआ था। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का आपको संबंध बता दें कि हरित क्रांति को लाने वाले, भारत में लाने वाले MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व की अगर हरित क्रांति में जनक किसको माना जाता है तो वर्गीस कुरियन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नहीं, वर्गीस कुरियन नहीं है, नॉर्मन बोरलॉग, वो तो श्वेत क्रांति के हैं। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। और खाद्यान्न में कौन से 2 खाद्यान्न है? एक तो गेहूं है और एक धान है। इन 2 फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था। आगे देखो, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बनाया गया? सरदार सरोवर बांध बड़ा ही विवादित बांध रहा। कर आज़ादी के बाद इसकी नींव पड़ जाती है, उसके बाद बहुत दिनों तक ये पड़ा रहता है, बांध नहीं बन पाता है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत मेघा पाटेकर द्वारा चलाया गया था। तो उसके बाद में फिर ये सरदार सरोवर बांध जो बना है वो नर्मदा नदी पर बना है। और आपको बताना किस राज्य में बना है, तो राज्य का जो नाम है वो है गुजरात। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और नदी आपकी है नर्मदा। नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।